हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग अड्डा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बारे में, जो कि एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर फेस रीजन में बहुत इंटेंस और सडन पेन देखने को मिलता है। ये पेन ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से होता है, जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। ये ट्राइजेमिनल नर्व हमारे फेस को सेंसेशन प्रोवाइड करती है और ये फेस के 3 पार्ट्स को यूजुअली कवर करती है, जिसके अंदर पहला है फोरहेड, दूसरा चिक्स और तीसरा जो, जिसके अंदर मैक्सिलरी एंड मैंडिबल दोनों पार्ट्स को इंक्लूड करती है। बट व्हेन ट्राइजेमिनल नर्व इज ब्लॉक्ड, कंप्रेस हो जाती है या कोई ट्रॉमा हो जाता है या कोई ट्यूमर की ग्रोथ हो जाती है, तो एक्सेसिव जो इम्पल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं ब्रेन के पास, जिसके कारण सीवियर पेन होता है पेशेंट में। ये पेन कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनटों तक का हो सकता है और यूजुअली फेस के एक साइड देखने को मिलता है, यानी एक साइड पेन सीवियर पेन होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया को सुसाइडल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को लगता है इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूँ। तो आगे देखते हैं इसके ईटियोलॉजी, यानी इसके कोज क्या क्या हैं। तो पहला कोज है सप्रेशन या कंप्रेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जब ट्राइजेमिनल नर्व कंप्रेस हो जाती है तो देखने को मिलता है कोई ट्रॉमा हो जाता है फेस पे, तो हो सकता है माइक्रोवेस्कुलर कंप्रेशन, यानी जो स्मॉल वेसल्स होती है वो कंप्रेस कर देती है ट्राइजेमिनल नर्व को, तो उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। और ओल्ड एज, ये कोज थे इसके, जिसके कारण ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो सकती है। तो आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या कौन कौन से इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमें इस डिजीज़ में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है सीवियर पेन ऑन द फेस रीजन, जिसके अंदर चिक्स पे, लिप्स और गम्स में सीवियर पेन देखने को मिलता है। और ये पेन इंक्रीज़ होता है जब ट्राइजेमिनल नर्व स्टिमुलेट होती है ठंडे पानी से, गर्म पानी से, या चिविंग ऑन अफेक्टेड साइट, यानी जो अफेक्टेड साइट है उससे चबाने से, खाना चबाने के कारण हो सकता है। तीसरा है पेन कैन बी ट्रिगर्ड बाय कॉमन एक्टिविटी, जैसे कि कुछ ठंडा गर्म खाने से, बोलने से, लाफिंग, ड्रिंकिंग या ईटिंग और फेस वॉश के टाइम पे भी ये हो सकता है, यानी फेस पे कुछ भी टच होएगा तो उसके कारण ये पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन चीविंग, चबाने में डिफ़िकल्टी होगी, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी होगी और पेशेंट इरिटेट फील करेगा जब भी फेस पे कुछ टच होगा तो अगला है कि इसमें हम क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट से पूछ सकते हैं पेन कब से हो रहा है, या पहले भी कभी हुआ था क्या, कब ट्रीटमेंट लिया था क्या अगर पहले पेन हुआ था तो, और किस रीजन में पेन हो रहा है, इसमें पूछ सकते हैं। अगला है सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई और इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक टेक्निक है जिसके अंदर स्किन से होते हुए मसल्स में इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं, या बोले तो छोटी जो नीडल्स होती है वो डाली जाती है, और स्केलेटल मसल्स की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको देखते हैं। और इसमें इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है वो है इलेक्ट्रोमायोग्राफ। तो ये थे इसके डायग्नोसिस। अगला है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी हम क्या मेडिकली क्या दवाइयाँ दे सकते हैं जिनसे कि पेशेंट को पेन कम हो या बिल्कुल ना हो। तो पहला है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, यानी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग क्या करते हैं, जो एक्सेसिव इम्पल्स होते हैं उनको रोक देते हैं, जैसे कि कार्बामेजापिन, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में। दूसरा है फेनिटोइन। अगला है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। ये क्या करते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं बाय प्रिवेंटिंग डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स। इसमें है प्रोकेनामाइड ड्रग का नाम। तीसरा है NSAIDs, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि आइब्रूप्रोफेन और डाइक्लोफेनिक सोडियम। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। ड्रग्स का क्या काम होता है पेन रिलीफ कराने में।
पर ये न्यूरोजेनिक पेन में है ना इफ़ेक्टिव नहीं होती, तो इसलिए पेशेंट को मॉर्फिन ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, जिसके कारण अगर पेशेंट को नींद आ जाएगी तो पेशेंट को पेन फील कम होगा। और नेक्स्ट है ग्लिसरॉल इंजेक्शन। ग्लिसरॉल इंजेक्शन ट्राइजेमिनल जो नर्व है उसकी रूट में इंजेक्ट किया जाता है। वो क्या करते हैं, जो न्यूरॉन है उसको डीमाइलिनेट करता है, जिसके कारण जो इम्पल्स हैं वो धीरे धीरे ट्रांसमिट होंगे और पेशेंट में पेन कम होगा। जैसे कि ये देख लो कि ये न्यूरॉन था, तो जब ट्राइजेमिनल नर्व की जो रूट है उसमें अगर ग्लिसरॉल का इंजेक्शन लगा देते हैं तो जो ये माइलिन शीथ है इसको ये डिग्रेड कर देती है, जिसके कारण इम्पल्स हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे धीरे धीरे ट्रांसमिट होते हैं, जिसके कारण पेशेंट में पेन कम हो जाता है या बहुत हल्का फुल्का होता है। अगला है, अगर हमने मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं कर पा रहे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया करो, तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन। इसमें सर्जिकली रिलोकेशन ऑफ आर्टरी दैट कंप्रेस ट्राइजेमिनल नर्व, यानी कोई भी जो आर्टरी या वेन है जो कि ट्राइजेमिनल नर्व को सप्रेस कर रही है तो उसको वहाँ से इंसिजन लगा के रिलोकेट कर सकते हैं। अगला है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में कोई भी इंसिजन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, पर इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि अगर रेडिएशन से हम देंगे तो हो सकता है कि जो नर्व हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाए, और न्यूरॉन ऐसी सेल्स हैं जो कि डैमेज होने के बाद वापस रीजनरेट नहीं होती। तो ये था इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय।